चलो देखो, ये पेपर में जो है कि गारंटी के साथ आता है। पेपर में इस बार कैसे आया था तुम सुनो। जैसे सेरीकल्चर दे दिया गया है, तो सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन है ना, तो रेशम कीट पालन का यहाँ दे देगा तुमको। जोड़े मिलाए से आया था, ठीक है ना, इस बार पेपर में, ठीक है ना। तो ऐसे आया था, अगर इसे लाइन से ऐसे याद रखोगे सही से, तो वहाँ पर जोड़े मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वन लाइनर भी आ सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इधर वाले ऑप्शन दे देंगे। सेरीकल्चर का याद है कि रेशम कीट पालन होता है, तो उसी में टिक लगा देना, ठीक है ना। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। विधियाँ मतलब तरीका, ठीक है, कितने तरीके होते हैं। पहला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है, याद रहेगा। एपीकल्चर दूसरा नंबर है, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, याद होना चाहिए गारंटी के साथ, ठीक है ना। और लिख गया उन लोगों का, क्यों लिख गया। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, याद रहेगा। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, देखो इसमें भी फा लगा है, इसमें भी फा लगा है ना, याद रखना। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, ठीक है। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर क्या होता है, केचुआ पालन। पोमोकल्चर, ये पोमोकल्चर या पोमोलॉजी दे देगा, ठीक है, एक ही रहेगा, पोमोकल्चर या पोमोलॉजी, ठीक है ना। तो क्या है, फलों का उत्पादन, ठीक है। देखो इसमें पा है, इसमें फा है, तो समझ लें फलों वाला हो गया, और फा रहेगा तो फूल वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पोमोकल्चर क्या है, फलों का उत्पादन, ठीक है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर क्या है, सब्जियों का उत्पादन। इसको तो ऐसे याद कर सकते हो, ये सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो ना, तो झोला लिए रहते हो, सब्जी वाला क्या करता है, तुम्हारे झोले में उड़ेर देता है ना। तो ऐसे याद करें, ओलेरीकल्चर, समझो ना। तो ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों का उत्पादन से, ठीक है ना। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। एरोपोटिक, एयर मीन्स क्या होता है, हवा, एयर मीन्स क्या होता है, हवा, तो हवा में उगाना, मतलब समझो हवा में पौधों को उगाना, ठीक है। एयर मीन्स हवा होता है, तो एरोपोटिक क्या हो जाएगा, हवा में पौधों को उगाना। ऐसे हवा में ही उगा लेते हैं पौधों के, ठीक है ना। तुम लोग वीडियो देखना, ठीक है ना, वीडियो देखना, तो वीडियो में हम सब का डाल देंगे, ठीक है ना, कि किस में कैसी खेती होती है, कैसे करते हैं, ऑल टोटल डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधों को ना उगाना, मिट्टी चाहिए ना, बिना मिट्टी को तो नहीं उग सकता, लेकिन होता है ऐसा, ठीक है ना, उगा लेंगे। हाँ, जल में तो उगा लेंगे, है ना, पानी मिल जाएगा, सूर्य की रोशनी मिल जाएगी, यही सब चीज़ चाहिए। तो वीडियो अगर देखोगे तो उसमें हम चित्र डाल देंगे, ठीक है ना, पूरा अच्छे से, ठीक है। तो एविकल्चर, एविकल्चर क्या होता है, चिड़िया पालन, ठीक है। और ये क्या है, कनिकल्चर, कनिकल्चर क्या होता है, खरगोश पालन, ठीक है। पूरा पूरा याद कर लेना, जिनका ना लिखा हो लिख लो जल्दी से, अभी और लिखा देते हैं, मिल जाएगा। तो लिखो, ये लिखाया नहीं गया भाई, दिखाया गया ये लूसेंट में है, ये वाला ना, माइकोलॉजी से इसमें बहुत ढेर सारा है, हम और लिखा देंगे। लॉजी में पढ़े रहे। हाँ, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, LOG भाई। हाँ, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी देखो यहाँ तक, कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक कृषि से संबंधित है। कल्चर लगा है ना, खेती से संबंधित है। यहाँ नीचे देखो अध्ययन से संबंधित है, यानी इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, समझ गए हो। आगे देखो, आर्बरी कल्चर किससे संबंधित है, झाड़ियों की कृषि से, खेती से संबंधित है, ठीक है ना। आर्बरी कल्चर किससे संबंधित है, झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन्य कृषि, ठीक है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, वन्य कृषि से संबंधित है। और मेरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन से संबंधित है, याद रहेगा, ठीक है।
हार्सी कल्चर, वैसे भी हार्स मीन्स होता है घोड़ा, ठीक है, याद रहेगा ना। सवारी के लिए घोड़ों एवं खच्चरों का पालन किया जाता है इसमें। अब यहाँ से देखो, ये भी वही चीज़ है ना। ओलिव कल्चर, जैतून की खेती। ओलिव मतलब होता है जैतून, ठीक है, ओलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, ठीक है ना। तो ओलिव कल्चर किससे संबंधित है? जैतून की खेती से। ओलिव मीन्स याद कर लो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से अध्ययन वाला आ गया है, यानी डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। कितने प्रकार के वृक्ष है, कितने प्रकार की झाड़ियाँ हैं, कौन किस काम में आता है, सब इसमें इसी में अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? वृक्ष एवं झाड़ियों से के अध्ययन से संबंधित है, याद रहेगा। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। कन्फ्यूजन इसी में होता है, ठीक है, पता नहीं माइकोलॉजी कवकों है कि फाइकोलॉजी शैवालों है, कैसी है ना, याद रहेगा। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। याद रखना, भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, अभी पोमो कल्चर पढ़े थे ना, ठीक है ना। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ठीक है। अभी ढेर सारा है और कल लिखा देंगे, उतारो। याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये वन लाइनर में भी आ सकता है, जोड़े मिलाए में भी आ सकता है, क्लियर। याद कर लेना, नहीं कहना पढ़ाया नहीं गया। ऑप्शन नहीं था।